पूरे आगरा में तलवारें लहराई हैं। पट गया है करड़ी सेना से। जिधर देखो उधर से वाहन आ रहे हैं, कोई हुड पर चढ़ करके आ रहा है, कोई ट्रैक्टर के जेसीबी में हुड लगा दिया गया है उस पर चढ़ करके आ रहा है। पुलिस से कई जगह झड़प हुई। करड़ी सेना इन मांगों को लेकर के आज राणा सांगा की जयंती मना रही है कि रामजी लाल सुमन सांसद ने जो कहा है उस पर माफी मांगे। सांसद रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और बुलडोजर चले। इन मांगों को लेकर के करड़ी सेना आज आगरा को घेर लिया है। क्या इतनी भारी क्षमता में तलवारें लेकर के आना और इस प्रकार के नारे लगाना, पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर देना बगैर शासन की मर्जी के हो सकता है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे इन पर पहले भी हरी पर्वत थाने में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। सांसद के बेटे ने भी मुकदमे दर्ज कराया है, रणजीत सुमन ने। SC/ST एक्ट के भी मुकदमे दर्ज हुए हैं और SI दिनेश कुमार ने भी, ओकेंद्र राणा जो इसके करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सहित तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए हैं गंभीर धाराओं में। उसके बाद भी आज ठाकुरों की तलवारें निकली। ठाकुरों की तलवारें निकली क्यों? राणा सांगा उनके महापुरुष हैं, महापुरुष को गद्दार बताया सांसद रामजी लाल सुमन ने। इसे लेकर के करड़ी सेना कई प्रदेशों में आक्रोश में है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इन प्रदेशों से आज लाखों की संख्या में इनके कार्यकर्ता आकर के आगरा को घेर लिए हैं। लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को नज़रबंद किया गया है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है ये सेना वना कुछ है नहीं, ये सेना है ही नहीं, यह सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनके इशारे पर यह सब हो रहा है। रामजी लाल सुमन सांसद का यदि अपमान होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। उधर रामजी लाल सुमन अभेद्य सुरक्षा के बीच है। सरकार भी उनकी सुरक्षा कर रही है। दलित वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आने के नाते ही करड़ी सेना के तमाम लोगों पर SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। रामजी लाल सुमन ने शेर बोल करके कहा, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। मैं पिलाकर आप क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, कल दी कत्ल की धमकी, कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया जो होगा देखा जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। वह इस बात पर अडिग है कि मैंने जो कहा है राणा सांगा को, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई मलाल भी नहीं है। इधर करड़ी सेना राणा सांगा को अपना महापुरुष मानती है और वह बहुत से युद्ध किए, बहुत बहादुरी का परिचय दिए, हमारे पूर्वज थे। उनको अगर ऐसे कहोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज भी कुछ हल्का फुल्का तोड़फोड़ हुआ। 5 बजे तक का समय दिया था। 5 बजे तक अगर यह सब नहीं होता है तो हम करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे और हम कूच करेंगे उनके आवास की तरफ। यद्यपि सैकड़ों बैरिकेटिंग लगा करके रोका गया है, पुलिस इन्हें ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन क्या इस प्रकार की रैली अन्य लोग यदि करना चाहेंगे तो क्या प्रशासन उसकी अनुमति देगा? छोटे छोटे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिल रही है। SDM के यहाँ जाइए, थाना रिपोर्ट देगा और फिर उसके बाद उसकी अनुमति दी जाएगी। तमाम हमारे यहाँ गाजीपुर में ही अन्य स्थानों पर भी बहुत से लोग परमिशन लेने के लिए लगे रहते हैं। परमिशन नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ दिखा करके खारिज कर दिया जाता है कि फोर्स नहीं है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन यह जानने के बाद भी आगरा में यह करने की छूट दी गई है तो सेनाएं दोनों तरफ डटी हुई हैं। संभव है इसके बाद और सेना आए, यदुवंशी सेना करके बनाए, सब तो रहेंगे। इसमें भी सही बात है, भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, विश्व हिंदू परिषद का होगा तो वही रहेंगे, दुर्गा वाहिनी का होगा तो वही रहेंगे, सब उसी में। जैसे रामायण
वह होता है ना राम मेला, रामलीला, वह पात्र एक ही होगा, कभी मुखौटा लगा करके राक्षस बन जाएगा और कभी नल नील बन जाएगा, कभी सुरसा वही बन जाएगा और कभी लंकिनी भी वही बनेगा, कभी विभीषण भी वही बन जाएगा। तो इस तरह का है और अन्य लोगों में भी है, जितनी जो भी सेनाएं बनी हैं सब वही पलट पलट करके जाते हैं। तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव में आम आदमी इसका दंड भुगतेगा। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वह इसे छोड़ करके वह करणी सेना में जाएंगे, यदुवंशी सेना में जाएंगे और दुर्गा वाहिनी बन जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बन जाएंगे। दिमाग भटका रहे, मुख्य बिंदु पर उनका ध्यान न जाए, यह सरकार ऐसा चाहती है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, रामजी लाल सुमन अडिग हैं और इधर करणी सेना भी माफ़ी मंगवाने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने, जो उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं उसे वापस कराने आदि मांगों को लेकर के अडिग है। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। प्रणाम।